नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार की बात करेंगे और बिहार में आज दूसरे और अंतिम चरण का जो वोटिंग थी, वोटिंग खत्म हो गई, समापन हो गया पूरी चुनाव प्रक्रिया का। और 14 नवंबर को मतगणना शुरू होगी और 12 बजे 2 बजे तक सारे जो जो पिक्चर है, सारी तस्वीर बिहार के 2 महीने से चल रही इस पूरी प्रोसेस का, पूरी प्रक्रिया का समापन हो जाएगा। लेकिन आज जब दूसरे चरण की वोटिंग पूरी हुई तो उसके कुछ देर बाद एग्जिट पोल आ गए। 4-5 बड़े एग्जिट पोल हैं जिनकी चर्चा है और मोटे मोटे तौर पर उन एग्जिट पोल की एक ही तस्वीर है। अब ये है कि ये जेबीसी पोल है, मैट्रिज है, पीपुल्स प्लस पल्स है और पीपुल्स इनसाइट। ये जो सर्वे हुए हैं, इस सर्वे को लेकर के परस्पर विरोधाभासी बातें मीडिया के एक बड़े हिस्से में भी है, जो इलेक्शन एक्सपर्ट है उनमें भी है, सवाल भी उठ रहे हैं। तो एक सवाल है कि ये जो एग्जिट पोल है इसका साइंटिफिक आधार क्या है, और जो एग्जिट पोल एक ही दिशा में ले जा रहे हैं सारी चीजों को, इस पर जो एक्सपर्ट है वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब एक ही दिशा में ये आए हैं, एक ही बात है बोल रहे हैं मोटे मोटे तौर पर कि जो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो घटक है, जो गठबंधन है, वो सरकार बना रहा है। तो सवाल ये है कि ये एक ही साथ क्या बस में बैठे, एक ही होटल में टिके, नाश्ता पानी डिनर साथ में किया और एक ही तरह के लोगों से इन्होंने इंटरव्यू लिए जो वोटिंग पोलिंग बूथ से बाहर आ रहे थे। यही तो सर्वे है ना कि भाई पोलिंग बूथ से जो वोट डाल करके बाहर आ रहे थे उनसे पूछा गया। तो सवाल ये जो नेचर है इनका, सर्वे का जो नेचर है, और एक ही तरह के मोटे मोटे तौर पर सर्वे आ रहे हैं, एक सर्वे को छोड़ करके जिसने कहा है कि देखिए वो महागठबंधन की मेजोरिटी आ सकती है, थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन ये जो इसका जो साइंटिफिक आधार है ये अपने आप में विरोधाभास है और इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो इसकी जो एक्यूरेसी है, ये एग्जैक्ट कैसे पता लगा आपको? जो एग्जैक्ट पोल लगा तो एग्जैक्ट कैसे पता आपको? आप तो एक कंस्टिट्यूंसी में अगर 1 लाख वोट होते हैं या 1.25 लाख वोट होते हैं तो आपने 200 लोगों से बातचीत की होगी। तो 200 लोगों से बातचीत करके आप पूरे 1.25 लाख जो विधानसभा सीटों वाला या आबादी वाले लोगों का आप अंदाजा कैसा लगा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा इसमें फ्लो है, या इसको कह सकते हैं कि कमजोरी जो इसके सामने आ रही है। और ये पहली बार नहीं है। बिहार में आज तक जो सर्वे हुए हैं, जो मुझे मालूम है कि 5-10 चुनाव मैंने भी देख लिए लोकसभा और विधानसभाओं के, तो जो सर्वे आए हैं वो कभी भी एक्यूरेट नहीं रहे। और पिछले 2020 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो रिजल्ट निकला, जो सर्वे हुआ, दोनों में अंतर था। इवन हरियाणा में जो पिछले साल इन्हीं दिनों हरियाणा में चुनाव हुआ, क्या हुआ उसमें? जो एग्जिट पोल, यही सर्वे एजेंसियां थी, यही लोग थे, इन्होंने कहा हरियाणा में तो प्रचंड बहुमत मिल रहा है। किसको? कांग्रेस लेड अलायंस को। कांग्रेस को प्रचंड सीटें मिल रही है, बहुत सीटें मिल रही है, उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन एक्चुअल क्या हुआ हरियाणा में सबको पता है, बीजेपी प्रचंड बहुमत से, 2/3 बहुमत से जीत गई। तो ये इसी तरह लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? सारे सर्वे बता रहे थे कि बीजेपी लेड जो अलायंस है, एनडीए है, वो 300 से लेकर के 400 जा रहा है। 405 तक लोगों ने बात की। 272 में तो सरकार बनती है, लोगों ने कहा 400 जीत रहे हैं। एक से एक प्रकांड जिनको कहते हैं कि साहब उनका बड़ा, वो 20 साल से कर रहे हैं, उन्होंने कहा 400 पार हो रही है। बीजेपी भी कह रही थी 400 पार हो रहे हैं, वो जो सर्वे वाले जो एजेंसियां वो भी कह रही 400 पार हो रहे हैं। तो इसका लगा उस समय, इस तरह के आरोप भी लगे कि भाई ये स्कैम है ये। और जो ये सर्वे करने वाले थे ये टेलीविजन पर रो पड़े कि साहब हमसे गलती होगी, देश से माफी चाहते हैं। तो इस तरह की जो सर्वे एजेंसियां हैं उनकी जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, उसको लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं। और इस तरह के
चीजों को उठा करके एक तरह से भ्रांति फैलती है और ऐसा भी लगता है कि अगर चुनाव में गड़बड़ियां हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही है, चुनावी प्रक्रिया में का उल्लंघन हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है, लोगों को प्रभावित करने के लिए पैसा दिया गया, 10,000 दिए गए पर महिलाओं को, बिहार में 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 दिए गए और उसके बाद कहा गया कि महिलाओं का असर है। ये महाराष्ट्र में कहा गया कि जो 3,000 रुपए दिए गए महिलाओं को पोलिंग के 2 दिन पहले, उसका असर है। जीत गए। ये सवाल कोई नहीं उठाता कि चुनाव की जो पवित्रता है, चुनाव ऐसे काम सरकार करती है जो सत्ता में सत्ता का दुरुपयोग करती है। अगर वो 3,000 देती है महाराष्ट्र में या 10,000 देती है बिहार में, तो इस पर, उसकी पवित्रता पर, वो 3,000 और 10,000 की पवित्रता पर कोई सवाल नहीं उठाता, कोई मीडिया सवाल नहीं उठाता, कोई एजेंसी सवाल नहीं उठा रही है। ये उस पर एक गाना बजाना होता है, एक डांस शुरू होता है कि देखिए महिलाओं के लिए जो सौगात दी थी, उस सौगात का असर है कि एनडीए जीत गया। तो ये जो शोर शराबा हो रहा है, इस शोर शराबा के अलग हट करके भी जो समझदार लोग हैं उनको दृष्टि घुमानी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, चुनावी आचार संहिता का अगर उल्लंघन हो रहा है तो क्या उस पर बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सैंपल सर्वे, ये जो सैंपल लिए गए, ये सैंपल एक ही तरह के सैंपल कैसे लिए गए, इस पर अपने आप में सवाल उठ रहे हैं। और बिहार के बगल में झारखंड है। ये जो पिछले साल लोकसभा के बाद तो बिहार का, झारखंड का चुनाव हुआ था, बिहार से जो अलग हुआ, झारखंड 2000 में अलग हुआ था, उसके इलेक्शन हुए। उसके इलेक्शन अभी कुछ महीने पहले हुए, 7-8 महीने पहले हुए। तो उसमें कहा गया कि नहीं, जो एजेंसी के सर्वे आए उन्होंने कहा नहीं एनडीए जीत रहा है। एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी उस चुनाव को, तमाम टिकड़ों के बावजूद भी, तमाम इन्फ्लुएंस करने के बाद भी। तो एक किस्म से, और एक और ग्राउंड सिचुएशन है कि इतने अंतर विरोध जो एनडीए है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिसमें बीजेपी और नीतीश कुमार 2 सबसे बड़े पार्टनर है, तो इन दोनों पार्टनर्स के बीच में जबरदस्त झगड़े चल रहे थे। और बिहार के बच्चे को पता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया गया। जो प्रोजेक्ट नहीं किया गया तो तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नीतीश कुमार के पार्टी के जो कैडर है, इवन कुर्मी वोट है, उन्होंने वोट बीजेपी के लोगों को नहीं दिया। और एक और ट्विस्ट है इसमें कि लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान जिसके अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी को जनता दल यूनाइटेड के वर्कर ने वोट ही नहीं दिया, गए नहीं वोट डालने, उनकी सभाओं में लोग नहीं गए। तो जब उनकी सभाओं में लोग नहीं गए तो क्या उमड़ पड़े वो चिराग पासवान की पार्टी को नीतीश कुमार के अति पिछड़ा और उनके समर्थकों ने वोट दे दिया अनमास? कैसे दे दिया? और सबसे बड़ा बात यह है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। कहा कि नहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, वो तो जो विधायक चुन करके आएंगे वो अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो इसका मतलब मना कर दिया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। ये भी बच्चे को पूरे बिहार में पता है कि नीतीश कुमार, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। तो ये भी एक मुद्दा है। इसका मतलब बिहार के लोग जिन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को वोट दिया या जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, वो इस बात से खुश हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, तो हम बड़े खुश हैं आपसे, तो हम इसलिए आपको वोट दे रहे हैं। और चिराग पासवान की पार्टी, जिनका टोटल एक किस्म से अलिखित या लिखित कह सकते हैं, पब्लिकली स्टेटमेंट दिया, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने खुल के स्टेटमेंट दिया, उनके नेताओं ने स्टेटमेंट दिया कि हम इनको सबक सिखाएंगे। इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को खड़ा किया गया और ये आरोप नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों ने लगाया, खुलेआम लगाया कि बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को हराने के लिए 2020 के असेंबली इलेक्शन में। और उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी के लोग चिराग पासवान को पूरी तरह बायकॉट करते हैं, हर मंच में बायकॉट करते हैं, उनकी सभाओं में
जनता दल यूनाइटेड के वर्कर नहीं जाते। उसके बाद जब जो सभाओं में नहीं जा रहे, क्या उन्होंने चिराग पासवान को एडवांस वोट दे दिया? तो ये जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे बहुत खुशी का माहौल था, लोगों ने जिता दिया कि भैया आप नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं कि ये जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल का जो वैज्ञानिक आधार है, साइंटिफिक आधार है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे प्रेडिक्शंस, अनुमान की बात अलग होती है। लेकिन ये जो एग्जिट पोल के जो दावे हैं, ये कि बाहर आते हुए हमने सर्वे किया और एक ही, तो जितनी एजेंसियां जो एनडीए या बीजेपी को आगे बता रहे हैं, क्या वो एक ही साथ एक ही पोलिंग बूथ पे उनकी टीम खड़ी थी, एक ही आदमी ने उनको ब्रीफिंग किया, एक ही होटल में टिके हुए थे, एक ही लोग उनको नाश्ता करा रहे थे, एक ही रेस्टोरेंट में वो डिनर कर रहे थे, और एक ही सुबह मॉर्निंग वॉक करने भी वो साथ साथ जाते थे, सारी एजेंसियों के लोग। और फिर जो है उन्होंने एक ही चीज, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके आंसर दे दिए। तो ये जो सवाल है मित्रों, ये इसमें बहुत अंतर्विरोध है, और इन अंतर्विरोध पर सवाल उठते हैं। और इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है उस पर तो सवाल उठते ही हैं कि भाई पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपने किस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन होने दिया, वोटर्स प्रभावित हुए, वोटर्स को वोट डालने के लिए नहीं जाने दिया गया, कई तरह उनको पुलिस से दौड़ाया पुलिस ने उनको। तो ये जो अंतर्विरोध है, क्या इससे मतदान और मतदाता प्रभावित हुए कि नहीं हुए, पैसे बांटने की शिकायत हुई, बूथ लूटने की शिकायत हुई, और ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जो आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ, क्या ये फैक्टर पर बहस नहीं होनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए? बहरहाल एग्जिट पोल पर जो पूरी प्रक्रिया है अनसाइंटिफिक है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और मुझे लगता है कि इस पर जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए 14 नवंबर का, जब काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद चीजें सामने आएंगी। हालांकि चुनावी आचार संहिता का और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, वोटिंग की जो काउंटिंग है उसके निकलने के बाद, काउंटिंग के रिजल्ट बाहर आने के बाद भी सवाल उठेंगे, सवाल बंद नहीं होंगे। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर कल एक और इश्यू के साथ आपसे मुखातिब होंगे और आपसे रूबरू होकर के और नई बातें आपसे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।